हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले का जितना भी वीडियो लेक्चर है मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऑल वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा करके ईच एंड एवरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक बार हम उसे अच्छी तरह से देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखो मैंने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो बायनॉमियल है वो कहाँ से अराइज होता है, यहाँ से आता है, देखो बर्नौली ट्रायल से आता है। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में वो है बर्नौली ट्रायल। ट्रायल का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 हो जाएगा। एक डाइस को अगर आप 5 टाइम्स थ्रो करोगे तो आपका नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है वो 5 हो जाएगा। एक कॉइन को सपोज हमने 2 टाइम्स टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल आपका 2 आएगा। एक कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स it is the number of times a particular experiment is performed। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन है बर्नौली ट्रायल का, द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज द बर्नौली ट्रायल। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, यानी कि अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वो नेचुरल कॉइन होना चाहिए, दैट मीन्स वन साइड में हेड एंड अदर साइड में टेल होना चाहिए। दोनों भी हेड नहीं होना चाहिए, दोनों भी टेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बायस्ड कॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब वो अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर देखो लिखा है इफ़ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो 2 कंडीशन है बर्नौली ट्रायल को सेटिस्फाइड करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन देखो लिखा है ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, यानी कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ 2 आउटकम होना चाहिए। एक होता है सक्सेस एंड सेकेंड होता है फेलियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज इन अ लॉट ऑफ बल्ब, बहुत सारा बल्ब है और उसमें से हम कुछ सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो नंबर ऑफ बल्ब है वो डिफेक्टिव हो सकता है या तो फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। तो अगर हमने डिफेक्टिव को सक्सेस अज्यूम किया है तो नॉन डिफेक्टिव को फेलियर लेना पड़ेगा। तो इन दैट केस यहाँ पे 2 आउटकम होगा, एक सक्सेस और एक फेलियर। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज हमने एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। अगर हमने हेड को सक्सेस अज्यूम कर लिया तो टेल क्या हो जाएगा, आपका फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया कि अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पर जो उसका आउटकम है वो या तो सक्सेस रहेगा या तो फिर फेलियर रहेगा। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम सिर्फ 2 आउटकम आता है, सक्सेस एंड फेलियर, इज कॉल्ड एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या तो फर्स्ट तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है कि ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। सेकेंड कंडीशन क्या है बर्नौली ट्रायल में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। सपोज एक कॉइन को हमने 5 टाइम्स टॉस किया, तो फर्स्ट ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगा वही सेकेंड ट्रायल का भी प्रोबेबिलिटी होगा, वही थर्ड ट्रायल का, वही फोर्थ और वही फिफ्थ ट्रायल का भी प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि ईच ट्रायल का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द, तो ये आपका देखो सेकेंड कंडीशन हो गया। एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज अ सक्सेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा, हाफ आएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आएगा, हाफ आएगा। बिकॉज अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का चांसेस 50% है, टेल आने का चांसेस भी 50% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों हाफ हाफ आएगा। ठीक है, तो ये बर्नौली ट्रायल हो गया।
अब बर्नौली ट्रायल के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं एक्सरसाइज 8.1 में सब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही दिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखते डेफिनेशन क्या होता है। अ रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू फॉलो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, यानी कि इसका पीएमएफ कैसे देते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स आपको मालूम है वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं और स्मॉल एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू होता है। तो व्हाट इज द पीएमएफ फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। अब आपको ये एन सी एक्स तो पता है, ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एन सी एक्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एक्स ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंटू पी रेज टू एक्स, तो पी आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है। और जो स्मॉल एक्स है वो रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू होता है। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू एन, ठीक है। एक्स का वैल्यू होता है। और देखो यहाँ पे लिखा है दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू एन, इसके अलावा कोई वैल्यू आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पीएमएफ। अब उसके ऊपर कंडीशन क्या दिया है, वेयर P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। आप ध्यान में रखो, यानी कि अगर आपको P पता है तो Q निकाल सकते हो, Q पता है तो P निकाल सकते हो। तो डिफाइन करता हूँ मैं क्या है ये देखो। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो यहाँ पे जो N लिखा हुआ है ना, इट इज़ कॉल्ड एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मीनिंग होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी टाइम्स परफॉर्म हुआ है। अगर आपने एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो जाएगा। अगर आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 10 हो जाएगा। तो n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, एंड q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ध्यान में रखो इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड एज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान में रखो। तो मीन देखो यहाँ पे लिखा है एक्स फॉलोज, इसको रीड करेंगे हम, एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p, ऐसे रीड करते हैं हम लोग शॉर्ट में इसे। तो फर्स्ट वन देखो डिफाइन किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन कैसे निकालते हैं n इंटू पी। n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेकेंड है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हाट इज p? p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड व्हाट इज q? q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको सम सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक देखो लास्ट का कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन कभी भी वेरिएंस से इक्वल होता है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एज यू नो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। एक्सरसाइज 8.1 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। नाउ से एक्सरसाइज 8.1 का देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स if getting an odd number is a success, find the probability of the following। 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है, एटलीस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है एंड एटमोस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है, डाई को थ्रो कर रहा है। तो आपको मालूम है हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। जब भी हम एक डाई को थ्रो करने को तो क्या आएगा, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। आपको पता है जब भी आप एक डाई को थ्रो करोगे सैम्पल पॉइंट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है,
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉइंट आपको पता है कितना आएगा, 1/6 आएगा। 1 का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 का प्रोबेबिलिटी 1/6। सो गेटिंग एनी नंबर प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1/6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया है, आपको डिफाइन किया है इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू गेटिंग एन ऑड नंबर, हाँ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। ये आपको दिया है लेट x इज इक्वल टू गेटिंग एन ऑड नंबर। आपको मालूम है जब भी आप एक डाइस को एक बार आप थ्रो करोगे तो आपको नंबर्स मालूम है 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ सकता है 1 3 और ये देखो 5, ये गेटिंग एन ऑड नंबर है। तो जब भी हम एक डाइस को रोल करेंगे तो ये सैम्पल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और हमने x को डिफाइन किया गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितना यहाँ पे आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा तो 5 आएगा। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर को सक्सेस लिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा, आउट ऑफ 6 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/6। तो P क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हाफ हो जाएगा यानी कि 1/2। और डाइस को कितनी बार हम थ्रो कर रहे हैं, डाइस को देखो हम कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को यहाँ पे लिख रहे हैं 6 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो n = 6 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। अभी आपको मालूम है सो देयरफॉर ये हो जाएगा x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n = कितना है 6 एंड व्हाट इज p हियर, p = हाफ हो जाएगा। x follows binomial distribution with parameter n = 6 and probability of success is half, and we know that for a binomial distribution p plus q always equal to 1 होता है। so therefore यहाँ से q = 1 minus p, तो 1 minus half कितना आएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, हाफ। इतना हो गया, इसके बाद आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ लिखोगे। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे पीएमएफ, हाँ पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या उसे आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देयरफॉर पीएमएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, हाँ पीएमएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होता है NCX इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x, ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक बार आपने पीएमएफ लिख दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये देखो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 6 ट्रायल्स है, तो 6 हो जाएगा इंटू पी का वैल्यू आपको हाफ मिला है तो ½ 6, क्यू का वैल्यू भी आपको हाफ मिला है ½ माइनस एक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस मीन्स x इज इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, तो x इक्वल टू 5 हमें निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, ये पीएमएफ में आपको x का वैल्यू 5 पुट करना है, आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। ये देखो जाएगा आपका 6c5 इंटू ½ देखो 5 हो जाएगा इंटू ½ माइनस 5। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6c5 मालूम है कैसे निकालना है आपको, 6c5 को हम 6c1 भी लिख सकते हैं, आपको पता रहेगा कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है। NCR इक्वल टू होता है NCn-r, ये देखो प्रॉपर्टी आपके पास है NCR कैन बी रिटन एज NCn-r। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो 6c5 को हम 6c1 भी लिख सकते हैं और 6c1 का वैल्यू होता है 6, ये तो आपको पता ही है। ½ है और ये देखो ½ हो जाएगा, तो ½ इंटू ½ तो ये आपका ½ हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6। सो देखते हैं हमें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा। सो फर्स्ट वन यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, कितना था देखो यहाँ पे 6 इंटू देखो ½ है, ½ का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा ये 64, तो 1/64 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स करोगे तो आपको 64 मिलेगा। रेड्यूस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 2 3 और ये देखो आपका 2 3 और यहाँ पे 2 2 3/32, हाँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, आंसर आएगा आपका 3/32। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा था आपको, फर्स्ट आपको पूछा था
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज 3/2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया ये। अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। देखो सेकंड पार्ट दिया एटलीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 सक्सेस। हाँ, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, लिखोगे यहाँ पर एटलीस्ट 5 सक्सेस। हाँ, एटलीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है। एटलीस्ट 5 सक्सेस हमें निकालना है। दैट मीन्स व्हाट, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। सक्सेस को हमने x लिया हुआ है, तो एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग होता है आइदर 5 और मोर देन 5, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एटलीस्ट 5। कम से कम 5 यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा दिस वे। एटलीस्ट 5 का ये मीनिंग होता है आइदर 5 और मोर देन 5। तो आइदर 5 और मोर देन 5, x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। तो x का वैल्यू 5 और मोर देन 5, मतलब x का वैल्यू 5 या तो फिर 6 आ सकता है, बिकॉज डाइस को जो है मैक्सिमम 6 टाइम्स ही टॉस किया है। आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 6 है मैक्सिमम। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, और लिखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 हो जाएगा। इतना क्लियर रहेगा आपको। सो दिस आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 और को प्लस लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। आपको पता रहेगा ये प्रोबेबिलिटी में और का मतलब एडिशन होता है। अब बहुत ही सिंपल है, हमने देखो जो इसके पहले PMF लिखा था उसमें x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा NCx। n का वैल्यू कितना था 6, NC x का वैल्यू 5, NCx। फिर यहाँ पे होगा p रेज टू x, p कितना निकाला था हाफ, रेज टू x मीन्स 5 इंटू q रेज टू n माइनस x था, और q का वैल्यू कितना था हाफ, n का वैल्यू 6 माइनस x का वैल्यू 5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 निकालेंगे बाइनोमियल के फॉर्मूले से, तो NCx यानी कि 6c, x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, p रेज टू x, x का मतलब 5, q रेज टू n माइनस x, दैट मीन्स 6 माइनस 6। ये हो गया। सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा आपको 6c5। तो 6c5 को हम 6c1 लिख सकते हैं, रूल तो आपको पता ही है, NCR इक्वल टू NCn माइनस R होता है, ठीक है। और ये हाफ रेज टू कितना हो जाएगा, देखो आपका 5, और ये हाफ रेज टू 6 माइनस 5 तो 1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 6 से 6 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। दोनों अगर सेम नंबर रहेगा, n का वैल्यू r का वैल्यू सेम रहेगा दोनों, तो आंसर आपका 1 आता है। तो ये देखो मैंने लिख दिया 1 इंटू दिस इज हाफ रेज टू 6 इंटू ये हाफ रेज टू 6 माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा। सो कितना मिलेगा, देखो ये 6c1 का वैल्यू 6 होता है, पता है आपको 6c1 का वैल्यू 6 होगा। हाफ रेज टू 5 और ये हाफ रेज टू 1 है, तो हम इसे कंबाइन करके हाफ रेज टू 6 लिख सकते हैं प्लस, और ये देखो आपका हाफ रेज टू 6 इंटू हाफ रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 होता है दिस वे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ रेज टू 6 को मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों भी टर्म्स में, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा, ब्रैकेट में यहाँ पर देखो आपका 6 बच रहा है, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 बचेगा। और हाफ रेज टू 6 तो आपको पता ही है, हाफ रेज टू 6 यानी कि 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/64 इंटू 6 प्लस 1, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला हमें, 7/64। Therefore required probability, that means probability at least 5 success is 7/64। तो हमने सेकेंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो सेकेंड सब क्वेश्चन हो गया एटलीस्ट 5 सक्सेस का। अब देखो मैं यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एटमोस्ट 5 सक्सेस। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट। हाँ, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट यहाँ पे लिखा है 5 सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 5 सक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका देखो प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 5। अब एटमोस्ट 5 का मीनिंग क्या होता है, एटमोस्ट 5 का मतलब होता है मैक्सिमम 5, यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 5 होगा या तो 5 से लेस होगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 5, इसे हम बोलते हैं एटमोस्ट 5, दैट मीन्स आइदर 5 और लेस देन 5। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5। और आपको पता है कि बायनोमियल में x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 0 1 2 3 4 5।
हर एक का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। हाँ, कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। लेस देन और इक्वल टू 5 है तो हमने लिखा 1 माइनस x का वैल्यू 5 और 5 से कम है, तो अगर आप 1 माइनस करोगे x ग्रेटर देन 5, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप ये ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट है, सिंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इज इक्वल टू 1 होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें ये मिलेगा। अब बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5, हमने क्या लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। हाँ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, तो x का कितना वैल्यू आएगा रैंडम वेरिएबल का, हमें पता है रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक है। तो x ग्रेटर देन 5 एक ही वैल्यू आएगा x का, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 आएगा। बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। ये बायनॉमियल के पीएमएफ से आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला मैंने दिया ही आपको स्टार्टिंग में। फॉर्मूला होता है NCX, तो n का वैल्यू कितना है 6, NC x का वैल्यू 6, NCX p रेज टू x, p का वैल्यू हाफ है रेज टू 6, q का वैल्यू भी हाफ है रेज टू n माइनस x, 6 माइनस 6। सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 1 माइनस 6 का वैल्यू 1 होता है, पता है आपको, हाफ रेज टू 6, देखो ये इनटू हो जाएगा, ये हाफ रेज टू 6 माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस विल बी हाफ रेज टू 6 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो इंटू 1 लिख दो आप। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 6 टाइम्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 63/64 मिलेगा। तो सॉल्व हो गया हमारा ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5। आंसर कितना आएगा 63/64। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन था, ऑल द 3 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, कितना टाइम्स बोला है 4 टाइम्स। हाँ, तो पेयर ऑफ डाइस को हम 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, गेटिंग अ डबलेट। अब डबलेट का मीनिंग आपको पता है, डबलेट का मीनिंग होता है कि गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। जैसे अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो दोनों नंबर सेम आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस दोनों पे नंबर सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 6 6, उसे हम बोलते हैं डबलेट। तो यहाँ पे सक्सेस है गेटिंग अ डबलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी कि 2 डबलेट आना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर when a pair of dice, when a pair of dice is thrown, when a pair of dice is thrown, देखो when a pair of dice is thrown, जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन करेंगे तो आपको पता है सैम्पल पॉइंट कितना आता है, n ऑफ s, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट आपको मालूम है 36 आएगा। जब भी हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल 36 सैम्पल पॉइंट आता है। सक्सेस को क्या डिफाइन किया है, सक्सेस को यहाँ पे डिफाइन किया है, इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू गेटिंग अ डबलेट। हाँ, लेट x इक्वल टू गेटिंग अ डबलेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू गेटिंग अ डबलेट। तो x इक्वल टू गेटिंग अ डबलेट, इसका मीनिंग क्या हो गया, डाइस के ऊपर या तो 1 1 आएगा, या तो फिर देखो 2 2 आएगा, या तो फिर 3 3 आएगा, या तो फिर आपका आ सकता है 4 4 आ सकता है, या तो 5 5 आएगा, या तो फिर 6 6 आ सकता है। इसे हम बोलते हैं डबलेट। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो मुझे P मिल जाएगा। P मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब गेटिंग अ डबलेट। तो आउट ऑफ 36 सैम्पल पॉइंट, कितना सैम्पल पॉइंट है जो आपको डबलेट देगा, 6 सैम्पल पॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या आएगा, 6/36 हो जाएगा। सो हमें यहाँ से क्या मिल गया, P का वैल्यू मिल गया 6/36। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं। डिवाइड करोगे तो 6 1 6 6 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
और यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया है, आपको n का वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे डाइस को कितनी बार हम थ्रो कर रहे हैं, 4 टाइम्स, तो n इक्वल टू आपको 4 दे दिया है। सो देयरफॉर अब क्या हो गया आपका, ये रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आएगा 1/6। तो x हो गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 4 एंड प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर p प्लस q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस p, और यहाँ पे p कितना दिया है आपको, p आपको दिया है 1/6, तो q का वैल्यू हो जाएगा ये 5/6। एंड व्हाट इज q हियर, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड व्हाट इज p हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है हम वो निकालेंगे। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा PMF, हम यहाँ पे लिखेंगे PMF ऑफ x इज गिवन बाय, ठीक है, PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला हमारे पास है NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वेयर x का वैल्यू क्या रहेगा 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट रहता है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, n का वैल्यू आपको मालूम है, डाइस को 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4cx, p का वैल्यू कितना मिला है आपको यहाँ पर 1/6 मिला है, रेज टू x, q का वैल्यू मिला है 5/6, रेज टू n का वैल्यू आपको मालूम है 4 - x हो गया। अब ये PMF को यूज़ करके हम जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। हाँ, तो हमने x को सक्सेस लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 सक्सेस। तो सिंपली आपको x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4c2 इंटू देखो 1/6 रेज टू 2 आएगा इंटू 5/6 रेज टू दिस इज 4 - 2। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करें कितना आंसर आता है। दिस इज इक्वल टू 4c2 कैसे निकालना है मालूम है आपको, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। यहाँ पर 2 है तो 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 2 इंटू 1, और यहाँ पर जितना फैक्टर होता है उतना ही सेम फैक्टर आपको यहाँ पर भी बनाना होता है। तो 4 को रिवर्स ऑर्डर में 4 इंटू 3 लिखेंगे हम, और ये हाफ रेज टू 6 है, तो हाफ रेज टू 6 का मतलब कितना हो गया, ये 1/36 हो गया इंटू 5/6 रेज टू 2, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर 36। देखते कितना आंसर आता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल, कुछ कैंसिलेशन करते देखो हम यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो ये जो 6 होगा इससे कैंसिल होगा 6 6 ज़ा, तो एक्चुअली हमें कितना आंसर आएगा मालूम है, यहाँ पर देखो आपको 25 डिवाइड बाय 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस इज 25/216। तो ये सम भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स आपको दिया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स दिया है, 5% डिफेक्टिव दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x अज्यूम करूँगा, तो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिख दो। हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। देयरफॉर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, तो हमने x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम लिया है, और यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी रहेगा। तो आपको देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम, तो 5% का मतलब हो गया 5/100, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आपको 20 मिलेगा। और यहाँ पे क्या दिया है देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम, तो टोटल 10 आइटम है, तो वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया आपको, तो यहाँ पे n का वैल्यू भी आपको दे दिया है 10। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n इज इक्वल टू कितना है 10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/20। सो वी कैन फाइंड आउट हियर p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस p कितना मिला है 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 19/20 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p 1/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q 19/20। तो 1/20 क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, 19/20 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम। अब हम पीएमएफ लिख सकते हैं, देयरफॉर आई विल राइट हियर, देयरफॉर पीएमएफ, हाँ हम लिखेंगे पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट हियर, पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हो जाएगा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, n का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और x तो एज इट इज़ रहेगा, p का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1/20 है, रेज टू x आएगा, q का वैल्यू 19 देखो आपको 20 दिया है, और रेज टू n माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जनरल पीएमएफ, यहाँ पे x आपको पता नहीं है। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सैंपल है उसमें नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। तो x को हमने डिफेक्टिव आइटम लिया है, नॉट मोर देन 1 का मीनिंग होता है आइदर 1 या तो फिर लेस देन 1, दैट्स वाई हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1, तब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। x लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स x का वैल्यू 1 रहेगा या तो फिर 1 से कम रहेगा, मतलब 0 रहेगा, तो 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और मीन्स एडिशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब हमने ये जो बायनॉमियल का पीएमएफ निकाला था यहाँ से आंसर आएगा, जस्ट आपको x का वैल्यू एक बार 0 पुट करना है, फिर प्लस x का वैल्यू 1 पुट करना है। देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 10c0 और ये देखो आपका इंटू हाफ रेज टू 0 इंटू 19/20 रेज टू 10 माइनस 0 हो गया, फिर प्लस देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट करो, सो दिस इज 10c1 और ये हो जाएगा आपका 1/20 हाफ 1/20 रेज टू 1 आएगा, फिर ये देखो 19/20 रेज टू 10 माइनस 1 कर देंगे हम, सिंप्लीफाई कर दो, 10c0 nc0 का वैल्यू 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू हाफ रेज टू 0 भी 1 होगा इंटू, और ये आपका क्या बच रहा है 19/20 रेज टू देखो 10 हो गया, प्लस 10c1 का वैल्यू 10 होता है, लिख दिया हमने, ये 1/20 है इंटू ये देखो आपका 19/20 रेज टू कितना हो जाएगा 9। देखते हैं कुछ कॉमन आता है क्या यहाँ पे, 19/20 रेज टू 10 है और यहाँ पे 19/20 रेज टू कितना दिया 9, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 19/20 रेज टू, आप 9 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, ब्रैकेट में आपका बच रहा है 19/20 बच रहा है फर्स्ट टर्म में, प्लस सेकेंड टर्म में आपका बच रहा है 10/20, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 10/20 बच रहा है, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा देखो आपका 19/20 रेज टू 9 इंटू 19/20 प्लस 10/20, ये हो जाएगा 29/20, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 19 का पावर 9 बहुत लेंदी आंसर आएगा, फिर 20 का पावर 9 वो भी बहुत बिग आंसर आएगा, फिर इंटू 29/20 वेरी लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपने एग्ज़ाम में यहाँ तक लिखा तो आपको फुल क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर दिया है आपको, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड कार्ड, सेकेंड है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, एंड यहाँ पे थर्ड दिया है नन इज स्पेड। तो यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ना वो स्पेड कार्ड के ऊपर आपको दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं देखो लिखता हूँ इफ़ अ कार्ड, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन, हाँ इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम
52 कार्ड, हाँ, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, तो सैम्पल पॉइंट क्या आएगा आपका, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। 52 में से कोई भी एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है तो एन ऑफ एस यहाँ पर 52 आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर स्पेड कार्ड के ऊपर आपको बोला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेड कार्ड ड्रॉन, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेड कार्ड ड्रॉन, बिकॉज जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है वो स्पेड कार्ड के ऊपर ही पूछा है। तो अभी आपको पता है कि 52 पैक का जो कार्ड होता है उसमें 13 कार्ड जो वो स्पेड का होता है, 13 स्पेड होता है, 13 क्लब होता है, 13 डायमंड होता है और 13 हार्ट होता है। तो स्पेड का कार्ड ना 13 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, हाँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 होता है स्पेड कार्ड, टोटल 52 है तो 13/52 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड इज 13/52, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, हम इसे लिख सकते हैं रेड्यूस करके, 13 4 52 होता है। तो एक्स हमने यहाँ पे स्पेड कार्ड लिया है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा। तो हमें यहाँ पर देखो पी का वैल्यू मिल गया है 1/4। तो अब यहाँ पर देखो एन का वैल्यू कितना है, कार्ड को यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन ना, तो n इक्वल टू आपका 5 हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 1/4 लिख सकते हैं। देयरफॉर p प्लस q इक्वल टू, पता है आपको 1 होता है, कंडीशन है ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ से हम q निकाल सकते हैं 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। सो देयरफॉर वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज 3/4। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन स्पेड कार्ड इज 3/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएमएफ, हाँ, पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिखो पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल इज गिवन बाय, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, और यहाँ पर होता है एन सी एक्स इंटू, देखो पी रेज टू एक्स होता है इंटू ये क्यू रेज टू एन माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ। अब क्वेश्चन देखो 1 बाय 1 क्या पूछ रहा है आपको, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑल 5 कार्ड्स, हाँ, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 निकालना है। तो जस्ट आप क्या करो, x का वैल्यू 5 ये पीएमएफ में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा देखो हमारा, दिस इज इक्वल टू, n का वैल्यू आपको मालूम है नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 दिया है, तो 5 c x का वैल्यू 5 है इंटू p का वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पर 1/4 निकाला है, रेज टू x इंटू q का वैल्यू 3/4 निकाला है, रेज टू n माइनस x, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, सिंप्लीफाई कर दो, 5 का वैल्यू 1 होता है, सो दिस इज़ 1 इंटू ये 1/4 रेज टू 5 हो गया, और ये देखो आपका 3/4 रेज टू 5 माइनस 4 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 रेज टू 5, 4 रेज टू 5 का मतलब कितना हो गया 1/4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 इंटू आएगा आपका ये 4 इंटू 3/4 रेज टू 0 1 होता है, तो कितना आएगा ये 1/16 इंटू 16 करो 256 हो जाएगा, 256 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 516 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 516, दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 रेज टू 5 है, 4 रेज टू 5 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 हम 5 टाइम्स करेंगे तो हमें 1024 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 रेज टू 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 1 आता है, तो देखो हमें फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 कितना मिला है 1/1024, ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 5 कार्ड्स, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 5 कार्ड्स स्पेड इज इक्वल टू 1/1024। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पर, सेकंड सब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ओनली 3, हाँ, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 कार्ड्स आपका स्पेड होना चाहिए, ये ध्यान में रखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो जस्ट आप क्या करो, जो पीएमएफ है x का वैल्यू अगेन 3 पुट कर दो यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा n का वैल्यू तो 5 है, c x का वैल्यू 3, p का वैल्यू कितना निकाला हमने 1/4 रेज टू 3, q का वैल्यू निकाला है 3/4 रेज टू 5-3। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 5c3 कैसे निकालना है आपको पता है, अपॉन लिखना है, 3 को आप लिखोगे 3 × 2 × 1, 3 फैक्टर हो गया, 5 को भी रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर, 5 4 और ये 3 हो गया, इंटू देखो यहाँ पे 1/4 रेज टू 3, तो 1/4 रेज टू 3 मीन्स 1/4 × 4 × 4, तो 4 × 4 16, 16 × 4 किया तो 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 रेज टू 2 आएगा, 5 - 3 2, तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। सो देखते कितना मिलता है हमें ये कैंसिलेशन करने के बाद। तो कैंसिलेशन तो होगा यहाँ पे देखो आपका, ये 3 कैंसिल होगा, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल होगा, और ये देखो आपका यहाँ से 2 1 ज़ा और ये 2 3 ज़ा जाएगा, 2 2 ज़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका 5 × 9, तो 5 × 9 हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाय, और ये 32 × 16, तो 32 × 16 करोगे तो आपको 516 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड इज इक्वल टू 45/516। तो ये भी देखो हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने सेकंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो थर्ड सब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। सो देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द कार्ड इज स्पेड। तो नन ऑफ द कार्ड इज स्पेड का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी x = 0, बिकॉज हमने x क्या लिया है, नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड। सो नन ऑफ द स्पेड कार्ड ऐसा बोला है आपको, नन ऑफ द स्पेड कार्ड, यानी कि स्पेड कार्ड 0 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x = 0 निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जो PMF है वहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दो, n का वैल्यू आपको पता है 5, c 0 हो जाएगा ये, p का वैल्यू कितना निकाला है 1/4 रेज टू 0, q का वैल्यू कितना निकाला है हमने 3/4 रेज टू 0, सॉरी n - 0, हाँ तो n यहाँ पे 5 है -0, कितना आता है देखो यहाँ पे 5c 0 आपको पता है 1 आता है, 1/4 रेज टू 0 1 आता है, इंटू 3/4 रेज टू 5, तो 3 का पावर 5 करेंगे, यानी कि 3 × 3 × 3, सो 3 × 3 9, देन अगेन 3 × 3 9, 9 9 ज़ा 81, 81 × 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 243 डिवाइड बाय 4 रेज टू 5, 4 × 4 × 4 5 टाइम्स करोगे तो आपको 1024 मिल जाएगा। तो ये देखो हमारा आंसर है 243 डिवाइड बाय 1024। सो प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द कार्ड इज अ स्पेड इज, आंसर क्या आएगा 243/1024। सो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल 3 सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट किया, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।